मुझे पता है। 3 सवारी का चालन। वैजाग में किशोर, नितिन और बद्री करके 3 दोस्त रहते हैं। वो तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वो तीनों बहुत ही नकित्तर थे। कॉलेज में सबकी मजा लेकर सबको रुलाते रहते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन बद्री के घर में उसके पिताजी से बाइक खरीद कर दो करके बोलता है। इससे उसके पिताजी कपाड़िया, क्या तीर मारा करके बाइक चाहिए रे? देख, मैं 10वीं तक हाफ पैंट पहनकर घूमा। कॉलेज जाने के लिए 15 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था और 15 किलोमीटर पैदल चलकर वापस आता था। गली के स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई किया। तेरे को ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं है ना? बढ़िया बस से आ जा रहा है ना? देख, तेरे को बाइक देकर तू कर रहे फालतू कामों के लिए हर बार पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता मैं। दोबारा ये फालतू बात अपने बीच में आई तो तेरे को और तेरे दोस्तों को ले जाकर समुद्र के बीच में आइलैंड है ना, वहाँ पे इंसानों को खाते हैं ना जो लोग, वहाँ पर तुम लोगों को छोड़कर आ जाऊंगा, ऐसा कहता है। इससे बद्री गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये बात अगले दिन अपने दोस्तों को बताता है। वो बातें सुनकर नितिन, मेरे पिताजी भी सेम ऐसा ही बोले, जमकर गाली दिए, इसलिए अपन अपनी पॉकेट मनी से एक पुरानी बाइक खरीदेंगे, ऐसा कहता है। इसके लिए तीनों लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसे कुछ दिनों के बाद वो लोग एक मैकेनिक को पैसे देकर सेकंड हैंड बाइक खरीदते हैं। उतना ही नहीं, तीनों मिलकर उस बाइक पर जाते हुए अपनी मर्जी से रोड पर घूमना शुरू करते हैं। ऐसे घूमना उनके लिए मामूली बात रहने से रोज ऐसे कॉलेज को गोल करके बंक मारकर वैसे ही घूमते रहते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन नितिन से बद्री, यार अपन थोड़ा सावधानी से रहना यार, इस बीच अपने गाड़ी को बहुत से चालान मिले हैं, पुलिस वाले भी बहुत चेकिंग कर रहे हैं। नितिन, पुलिस कितना भी चेकिंग किए तो अपने को डर नहीं है यार। इस एरिया का जो एसआई भाटिया है ना, वो हमारे घर में यानी हमारे बड़े पिताजी के घर में काम वाले जैसा है। हमारे बड़े पिताजी के घर के बाजू में ही रहता है। हमारे भाई की शादी का पूरा काम वो खुद खड़ा रहकर ही देख लिया। उसका नाम बताए तो बस अपने को कोई भी छोड़ देगा, ऐसा कहता है। उससे तीनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो तीनों बहुत फास्ट जाते हुए गाड़ी को हवा में उड़ाते हुए स्टंट करते हुए जा रहे थे। उनको देखकर पुलिस वाले बाइक रोकते हैं तो और उनको चालान के बारे में पूछते हैं। अब जो कांस्टेबल पकड़ता है उससे बद्री, देखिए सर, हमको छोड़ दिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारी नौकरी रहेगी, नहीं बोले तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। हम लोग कौन है आपको पता है क्या? एसआई भाटिया के रिश्तेदार है। कांस्टेबल, क्या आपको एसआई पहचानते हैं क्या? कैसे? बद्री, कैसे पता बोले तो क्या है, एक बात बताना बोले तो वो हमारे घर में काम वाले जैसे है। कोई भी फंक्शन रहा तो पहले वो आकर हम लोग नहीं बोले तो भी काम करते हैं करके बताने से वहाँ पर आए हुए भाटिया, बेटा तुम लोग जिसकी बात कर रहे हो ना, वो भाटिया मैं ही हूँ। मैंने कभी तुमको देखा नहीं और तुम्हारे घर पर काम करने आया करके भी मुझे याद नहीं है, कहता है तो नितिन, वो अंकल 10 साल पहले मेरे भैया गिरीश के शादी में आप खुद खड़े रहकर पूरा काम देख लिए। आप हमको जग से पानी भी दिए ना, मुझे अच्छे से याद है, मैं तब बच्चा था, ऐसा कहता है भाटिया। अबे कभी तो भी किसी पड़ोस की मदद मांगा करके सहायता किए तो 10 साल बाद भी काम वाला बनाता क्या? वेरी गुड रे, तेरे माँ बाप को बुलवाना ही पड़ेगा, करके वहाँ पर उनके माँ बाप को बुलवाता है और उनके बाइक के बारे में और वो लोग कर रहे हैं स्टंट के बारे में पूरा बताता है। ऐसा ही बताई सो सुनकर शॉक होकर सब लोग मिलकर उनकी जमकर धुलाई करते हैं। एसआई से माफी मांगने लगाते हैं। उसके बाद एसआई चाय के दुकान के पास नितिन वालों को बिठाता है। अब उनमें से एक जन को बाइक से स्पीड जाने को बोलता है। एक जन बाइक से स्पीड से जा रहा था तो उस बाइक पर जाने वाले को उस चाय की दुकान के पास खड़े लोग बहुत गंदी गंदी गालियां देते हुए श्राप दे रहे थे। ऐसे उनको बदल बदल कर 3 दिन वैसे ही बिठाकर रखता है। वो देखकर नितिन, ओ मेरी माँ, नहीं रे बाबा, सर नहीं, मैं और ये गालियाँ नहीं सुन सकता सर। एक एक जन मिलकर ऐसे वैसे गाली नहीं दे रहे सर, गालियाँ बहुत भयंकर हो गई सर, इस बार माफ कर दो सर, ये श्राप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं सर, सर हमको छोड़ दो सर, प्लीज छोड़ दो सर, ऐसा कहता है भाटिया। तुम लोग मुझे काम वाला बोले तो भी मैं नाराज नहीं हुआ रे, पर सुबह उठते ही तुम्हारे माँ बाप तुम लोग अच्छे से रहना करके मंदिरों के, पेड़ों के, चर्च के, मस्जिद के सभी जगह जाकर चक्कर काटते हैं ना, पर तुम लोग क्या हो रहे, बाहर
आकर लोगों के श्राप लगवा रहे हो। ऐसे रहे तो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे होगा रे। कहने से वो लोग गलती हो गई माफ कर दो करके माफी मांगकर चले गए। आज होली है, इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन होली खेलने के लिए क्लॉक टावर जा रहे हैं। तभी ये लोग अचानक से रुक जाते हैं। हैप्पी होली अंकल। कोई मुझे रंग नहीं लगाएगा, और वैसे भी तुम लोग होली क्यों खेल रहे हो? पानी की बर्बादी हो रही है। वैसे ही पीने के लिए पानी नहीं है और तुम लोग होली खेल के पानी बर्बाद कर रहे हो। पागल हो क्या तुम लोग? पता नहीं है कि पानी की कमी है? लेकिन अंकल, हम लोग पीने का पानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो अब कौन सा पानी बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? ये पानी। अरे ये क्या, गुल्ली और बुल्ली ने तो इस इंसान को नाली में फेंक दिया। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बुरा ना मानो, होली है। इतना कहने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन दौड़ते हुए यहाँ से भागने लगते हैं और ये इंसान इन लोगों को देखते ही रह जाता है। और इधर क्लॉक टावर में पहले से ही बाकी लोग आ चुके हैं। आलोक, स्काइलर, रोड, ग्रीन क्रिमिनल, रेड क्रिमिनल, येलो क्रिमिनल और बन्नी, ये लोग गुल्ली बुल्ली और सोन के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी आलोक कहता है, अरे अभी तक गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ क्यों नहीं आए? रोड आलोक से कहता है, मुझे लगता है कि वो लोग रास्ते में ही होली खेलने लगे होंगे, इसलिए उन लोगों को आने में देर हो रही है। या उन तीनों को किसी ने नाली में डाल दिया होगा और वो लोग कपड़े बदलने के लिए वापस घर गए होंगे। नहीं, वो लोग रास्ते में होली क्यों खेलेंगे? रुको, मैं उन लोगों से कॉल करके पूछता हूँ कि वो लोग अभी कहाँ हैं। इतना कहने के बाद आलोक अपना फोन निकालता है और गुल्ली के पास कॉल करता है। हाँ बोलो आलोक, क्या हुआ? अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और सोन तो यहाँ आ चुके हैं। अरे पागल, जब तुम लोग यहाँ आ ही गए तो मेरा कॉल क्यों उठाया? गुल्ली कहता है कि मुझे लगा कि तुम क्लॉक टावर में नहीं हो। स्काइलर कहता है, अरे अब वो सब छोड़ो, गुल्ली बुल्ली और सोन जल्दी यहाँ आओ, हम लोग एक गेम खेलेंगे। इतना सुनते ही गुल्ली बुल्ली और सोन पास जाने लगते हैं और फिर ये लोग यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी स्काइलर कहता है, चलो अब एक गेम खेलते हैं। इस गेम में एक आदमी घर के अंदर जाकर 10 तक की गिनती करेगा और बाकी के लोग क्लॉक टावर में ही जाकर कहीं छिपेंगे और 10 तक की गिनती करने के बाद वो सारे लोगों को ढूंढेगा और जो भी सबसे पहले पकड़ा जाएगा वो अगले गेम में सारे लोगों को ढूंढेगा। बहुत मजा आएगा इस गेम में। तो बताओ कौन कौन खेलेगा इस गेम को? अरे सारे लोग ही खेलेंगे और क्या, बहुत मजा आएगा इस गेम को खेलने में। और हाँ, गेम खेलने के बाद हम सारे लोग मिलकर डांस करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 डीजे भी लगवाया है। और डांस करने के बाद हम लोग स्विमिंग पूल में खेलेंगे। उसके बाद हम सारे लोग मिलकर मिठाई खाएंगे क्योंकि मैंने बहुत सारा मिठाई मंगवाया है। अरे मैं तो एक बात बोलना ही भूल गया, जो भी सारे लोगों को ढूंढेगा वो यहाँ से एक वाटर बैलून लेकर लोगों को मारेगा। जिसे भी बलून लगेगा वो आउट हो जाएगा और यहाँ पे पूल के पास आकर खड़ा हो जाएगा। और हाँ, जो सबसे पहले आउट होगा वो अगले गेम में सारे लोगों को ढूंढेगा। तो बताओ पहले कौन सारे लोगों को ढूंढेगा? सोन कहता है, ठीक है तो मैं पहले सारे लोगों को ढूंढूंगा, तुम सारे लोग जाकर छिप जाओ। मैं घर के अंदर जाकर 10 तक की गिनती करता हूँ। गिनती पूरा होते ही मैं तुम लोगों को ढूंढने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है तो सोन, हम लोग जाकर छिपते हैं और तुम जाकर गिनती करो। सोन घर के अंदर आकर दीवार के पास खड़ा हो जाता है और यहाँ से सारे लोग भी छिपने के लिए जा चुके हैं। अरे ये स्काइलर क्या कर रहा है? ये तो सोन जिस घर में है उस घर के ही ऊपर जा रहा है। कहीं सोन स्काइलर को ऊपर जाते हुए देख ना ले। तभी सोन गिनती करना शुरू कर देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद सोन जैसे ही मुड़ता है तो सोन की नजर मिठाई पे चली जाती है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, अगर मैं इनमें से एक खा भी लूँ तो कम थोड़ी ना हो जाएगा। चलो एक खाकर देखता हूँ कि मिठाई कैसा है। इतना कहने के बाद सोन मिठाई के पास आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो गौर से मिठाई को देख रहा है, कहीं ये सारी मिठाई ना खा जाए। तभी सोन एक मिठाई लेकर खा लेता है और दौड़ते हुए यहाँ से बाहर भाग जाता है। बाहर आने के बाद सोन वाटर बैलून लेने लगता है।
अरे ये क्या, सोन ने तो 2 वाटर बलून लिया है। लगता है ये एक बार में 2 लोगों को आउट करने वाला है। और फिर सोन यहाँ से जाने लगता है। थोड़ा आगे आने के बाद सोन को कुछ दिखाई देता है और सोन वहीं पे रुक जाता है। अरे ये क्या, ये तो येलो क्रिमिनल है। पर येलो क्रिमिनल को पता नहीं है कि सोन ने उसे देख लिया है। तभी येलो क्रिमिनल पीछे मुड़कर देखता है। अरे ये क्या, सोन ने तो येलो क्रिमिनल को वाटर बलून से मार दिया। इसका मतलब कि येलो क्रिमिनल आउट हो चुका है। तुम आउट हो गए हो, पूल के पास जाकर खड़े हो जाओ। इतना कहने के बाद सोन जैसे ही मुड़ता है तो सोन को कुछ दिखाई देता है। अरे यहाँ कौन छिपा है? अगर आप लोगों को पता है कि यहाँ कौन छिपा हुआ है तो कमेंट करके बताओ। सोन यहाँ पर आकर देखता है तो सोन को पता चलता है कि यहाँ तो बन्नी छिपा हुआ है। पर बन्नी को पता नहीं है कि उसका कान तो दिख रहा है। अरे ये क्या, बन्नी ने तो सोन को देख लिया। तभी आउट होने के बाद बन्नी और येलो क्रिमिनल पूल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और इधर सोन 2 बलून लेकर इधर उधर देख रहा है कि अब ये किस साइड जाए। तभी सोन नीचे की तरफ जाने लगता है। सीढ़ियों से नीचे आने के बाद सोन साइड की तरफ जाने लगता है। तभी सोन को कोई दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये तो आलोक है। और फिर सोन आलोक के पास चला जाता है और उसे बलून फेंककर मारता है। आलोक, तुम भी आउट हो चुके हो, पुल के पास जाकर खड़े हो जाओ। और फिर आलोक भी पुल के पास आकर खड़ा हो जाता है। और इधर सोन लोगों को ढूंढते ढूंढते दूसरे वाले घर के पास आ जाता है। यहाँ आते ही सोन देखता है कि सामने दीवार के पास तो रेड क्रिमिनल खड़ा है। तभी रेड क्रिमिनल सोन को देख लेता है और सोन को देखते ही यहाँ से भागने लगता है। तभी सोन आगे बढ़ता है और रेड क्रिमिनल को बलून फेंककर मारता है। अरे ये क्या, बलून लगते ही रेड क्रिमिनल तो जमीन पे गिर गया। ये देखकर सोन जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर रेड क्रिमिनल भी पूल के पास आकर खड़ा हो जाता है। सोन फिर से एक बलून ले लेता है और सीढ़ियों के पास आने लगता है। सीढ़ियों के पास आते ही सोन देखता है कि सामने तो गुल्ली खड़ा है। और फिर सोन गुल्ली को बलून फेंककर मार देता है। अरे ये क्या, टेबल के नीचे तो बुल्ली छिपा हुआ था। सोन ने तो साथ में बुल्ली को भी आउट कर दिया। बुल्ली को आउट करने के बाद सोन बहुत खुश हो जाता है। अरे सोन, तुम खुश क्यों हो रहे हो? अभी भी 3 लोग बचे हैं। पहले उन तीनों को ढूंढ लो, उसके बाद तुम खुश होते रहना। तभी सोन को घर की खिड़की के पास ग्रीन क्रिमिनल दिखाई देता है। ये देखते ही सोन वाटर बलून लाने के लिए जाने लगता है। बलून लेने के बाद सोन दौड़ते हुए घर के अंदर जाने लगता है। सीढ़ियों से ऊपर आते ही सोन देखता है कि सामने तो ग्रीन क्रिमिनल खड़ा है। और बगल वाले रूम में तो खिड़की के पास स्काइलर बैठा हुआ है। तभी सोन स्काइलर को बलून फेंककर मार देता है। ये आवाज सुनकर जैसे ही ग्रीन क्रिमिनल पीछे मुड़ता है तो सोन उसे भी आउट कर देता है। सारे लोग यहाँ आ जाते हैं। तभी सोन कहता है, चलो सारे लोग तो पकड़े जा चुके हैं, अब येलो क्रिमिनल हम लोगों को ढूंढेगा और हम सारे लोग जाकर छिपेंगे। अरे पागल, रॉड कहाँ है? तुमने रॉड को तो ढूंढा ही नहीं। मैंने रॉड को ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। मैंने पूरे क्लॉक टावर में देख लिया लेकिन रॉड मुझे कहीं भी नहीं दिखा। लगता है वो क्लॉक टावर के बाहर चला गया है, इसलिए वो मुझे नहीं मिला। लेकिन ये चीटिंग है, किसी को भी क्लॉक टावर के बाहर नहीं जाना था। रॉड ने चीटिंग किया है। शायद उसने स्काइलर की बात को ध्यान से नहीं सुना, इसलिए वो क्लॉक टावर के बाहर चला गया। कौन कर रहा है चीटिंग? मैं तो तब से यहीं पूल में छिपा हूँ। मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। अरे वाह रॉड, तुम तब से पूल के अंदर छिपे हुए थे। तभी स्काइलर कहता है, अरे अब वो सब छोड़ो, अब गेम खेलने में मजा नहीं आ रहा है। चलो अब हम सारे लोग मिलकर डांस करते हैं। डांस करने में बहुत मजा आएगा। तो सारे लोग डीजे के पास आ जाओ, मैं गाना बजाता हूँ। और फिर ये सारे लोग डांस करने लगते हैं। डांस करने के बाद ये सारे लोग मिठाई खाकर शाम को अपने अपने घर चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।
यार ये क्या सीन है, इतनी सारी